मैं पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं मैं कि कोई भी शख्स मुसलमान नाम रखने से मुसलमान नहीं हो जाता है। जिस तरीके से कोई भी शख्स हिंदू नाम रखने से हिंदू नहीं हो जाता है, इन द सेम वे कोई भी शख्स मुसलमान नाम रखने से मुसलमान नहीं हो जाता है। और आप चीख चीख कर कह रहे हैं, ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि मदरसों को बंद किया जाए, मस्जिदों को बंद किया जाए, मस्जिदों पे मदरसे पे बुलडोजर चला जाए, मुसलमानों का बायकॉट किया जाए, मदरसों का बायकॉट किया जाए। मैं आपको बता दूं कि शायद आप हिंदुस्तान की तारीख से वाकिफ नहीं हैं। आज आप जिस मदरसे को बंद करवाने, उस पर बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे हैं ना, मुसलमानों को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं ना, मदरसों को बंद करने की बात कर रहे हैं ना, शायद आप मदरसे की तारीख से वाकिफ नहीं हैं। जाइए आप हिस्ट्री का मुताला कीजिए, जाइए आप किताबों का मुताला कीजिए, तो आपको पता चलेगा यही मदरसे वाले, यही मस्जिद वाले, यही दाढ़ी और टोपी वाले हिंदुस्तान की आजादी के लिए आखिरी हद तक, आखिरी सांस तक कुर्बानियां दिए हैं। आप हिस्ट्री का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा, दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर कश्मीर की कन्याकुमारी तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिसके ऊपर आलिमों का गर्दन नहीं लटका हुआ था। मैसूर की जामा मस्जिद में एक एक दिन में 80 आलिम दीन को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता था। मैसूर की जामा मस्जिद में एक एक दिन में 80 आलिम दीन को आग जलाकर उसके अंदर बरहना फेंक कर आग में झुलसा कर मार दिया गया है। खिंजीर के चमड़े के गोदाम में सैकड़ों आलिम दीन को बंद करके उसके घुटन, उसके बदबू से मार दिया गया है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो आलिम दीन हिंदुस्तान की आजादी के ख्वाब देखे थे। कोई खानदानी जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि वो आजाद हिंदुस्तान का ख्वाब देखे थे। आप हिस्ट्री का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा, बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान की आजादी का ख्वाब देखने पर उसके दो जवान बेटे का कलेजा चीर कर निकाल के उसको नाश्ता में बना के बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया गया था। बहादुर शाह जफर को बुढ़ापे के आलम में रंगून की जेल में कैद कर दिया गया और वहीं उसकी मौत हो जाती है। पता है आपको शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जब इस हिंदुस्तान की आज़ादी का परचम लेकर बाहर निकलते हैं तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। जब वो जेल जा रहे थे तो उसके चेहरे पे दाढ़ी आ रही थी और जब वो जेल से वापस हुए तो चेहरे की दाढ़ी सफेद हो गई थी। ये है मुसलमानों का कुर्बानी हिंदुस्तान के लिए, और आप चंद मुट्ठी भर दहशतगर्दों की वजह से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को शक व शकूक की निगाह से देखते हैं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जहर उगलते हैं। मैं पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि दहशतगर्दों का कोई धर्म नहीं होता। जिस तरीके से कोई भी शख्स हिंदू नाम रख लेने से हिंदू नहीं हो जाता है, ठीक इसी तरीके से कोई भी शख्स मुसलमान नाम रखने से मुसलमान नहीं होता है। अगर फिर भी आपको मुसलमान नाम होने की वजह से अगर मुसलमानों के अंदर में दहशतगर्दी दिखता है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मोनू मानेसर, माया कोडवानी, बाबू बजरंगी का क्या धर्म है, नाथूराम गोडसे का क्या धर्म था, बताया मुझे। ये तो हिंदू नाम है ना। अगर चंद मुट्ठी भर दहशतगर्दों का नाम मुसलमान होने की वजह से हिंदुस्तान का सारा मुसलमान दहशतगर्द हो गया, फिर आप मुझे बताएं कि मोनू मानेसर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, बाबू बजरंगी या माया कोडवानी का धर्म क्या है, उसका नाम क्या है, इसका नाम किस धर्म से जुड़ा हुआ, आप मुझे बताएं।